दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। अमेरिका और ईरान आमने सामने थे। एक तरफ अमेरिका की खुली चेतावनी, दूसरी तरफ ईरान की तीखी प्रतिक्रिया। कूटनीति की भाषा अब टकराव में बदल चुकी थी। लेकिन उसी वक्त भारत क्या कर रहा था? न बयान न बयानबाजी। दरअसल भारत बिना शोर किए बाजी पलट रहा था। और तभी एक इजरायली एक्सपर्ट का आर्टिकल सामने आता है, जिसमें भारत को लेकर ऐसा दावा किया गया जो अगर सच हुआ तो पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। 48 घंटे के अंदर भारत के 3 मंत्री 3 अलग अलग देशों में पहुंच चुके थे। 3 लोकेशन, लेकिन एक ही रणनीति। भारत के हित हर हाल में सुरक्षित हों। डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी और विक्रम मिश्री, ये 3 नाम इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत के लिए एक नई रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। एक तरफ जयशंकर मॉरिशस में थे, जहां सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातें नहीं हो रही, बल्कि ऊर्जा और सुरक्षा का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। स्पष्ट संकेत है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, यह समुद्री रणनीति है। और वहीं दूसरी तरफ हरदीप सिंह पुरी कतर में थे। याद रखिए, भारत अपनी लगभग 40% एलएनजी जरूरत कतर से पूरी करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करने में जुटा है, कतर और यूएई के जरिए बैलेंस बनाकर। यानी जहां दुनिया संकट देख रही थी, भारत वहां सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रहा था। इसी बीच वाशिंगटन में विक्रम मिश्री अमेरिका के टॉप डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारियों से मीटिंग कर रहे थे। आज सुबह तक विदेश सचिव फ्रांस पहुंच चुके हैं और उसके बाद जर्मनी भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैसेज साफ है कि भारत हर पावर सेंटर से जुड़ा है, लेकिन किसी एक का हिस्सा नहीं है। और यही वजह है कि एक इजरायली एक्सपर्ट लिखता है, भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं, बल्कि खुद एक अलग प्रकार की शक्ति बन चुका है। भारत किसी से प्रेम पाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो खुद को इतना जरूरी बना रहा है कि उसके बिना किसी का काम ही ना चले। सोचिए, भारत रूस से तेल भी खरीदता है, अमेरिका से रक्षा सौदे भी करता है, ईरान के चाबहार पोर्ट में भी मौजूद है और इजराइल के साथ भी मजबूत रिश्ते रखता है। वास्तव में यह कोई बैलेंसिंग नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का अगला स्तर है। और इतिहास भी यही कहता है। 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्ध हो या ईरान इराक युद्ध, भारत ने हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता दी और हथियारों की होड़ से दूरी बनाए रखी है। और आज भी भारत वही कर रहा है, लेकिन ज्यादा आधुनिक और आक्रामक तरीके से, क्योंकि इस बार दांव बहुत बड़ा है। भारत का लगभग 90% व्यापार और 80% कच्चा तेल समुद्री रास्तों से आता है और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का जैसे चोक पॉइंट्स अब सिर्फ नक्शे पर बनी लाइंस नहीं है, यह भारत की आर्थिक लाइफलाइन है। और यही वजह है कि भारत अंडमान कमान को मजबूत कर रहा है, मॉरिशस के आगालेगा द्वीप, ओमान के डुकम पोर्ट और सेशल्स के असप्शन द्वीप तक एक रणनीतिक नेटवर्क बना चुका है। और यह सिर्फ सैन्य विस्तार नहीं, यह मैरीटाइम आर्किटेक्चर है। कैसा ढांचा जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि खेल के नियम तय करने की क्षमता रखता है। आज पक्ष लेने की होड़ में भारत किसी का पक्ष नहीं ले रहा। भारत खुद को इतना जरूरी बना रहा है कि आने वाले समय में दुनिया को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले भारत की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, गेम चेंजर होने वाला है। तो अब बारी आपकी राय जानने की, क्या भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए या फिर इसी तरह चुप रहकर खुद को और शक्तिशाली बनाना चाहिए? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।